चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट। चैप्टर नंबर 7 क्या है चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखो, कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है, बहुत सी बार होता है अपने साथ ठगा जाता है कि अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, अंदर पत्थर निकल गए। बहुत सी बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये क्या है, कंज्यूमर तो ऐसा कोई भी लूट सकता है, कोई भी एड़ा बना सकता है कंज्यूमर को, बराबर है कि नहीं? तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ला सकते हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। एक रिड्रेसल सिस्टम ला सकते हैं, एक ऐसा कंज्यूमर का ये ला सकते हैं, फोरम ला सकते हैं जहाँ पे वो जाके खुला अपना कंप्लेंट कर सकते हैं बिना किसी डर के, और उसका सब लोग सुने। खड्डे में गया, ठीक है, चलो खड्डे में गया, जो गांधी जी ने बोला कुछ काम का नहीं है। इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। कंज्यूमर इज ओरिजिनेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है कि नहीं? कंज्यूमर इज ओरिजिनेटर, उसकी वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन आया। देखो, डिमांड होती है तब जाके सप्लाई आता है। सप्लाई रही तो डिमांड कभी नहीं होने वाला है। मैं कोई नया प्रोडक्ट निकालूं लेकिन उसका डिमांड ही नहीं है तो चलेगा ही नहीं। पहले सप्लाई क्रिएट होती है, बाद में डिमांड आता है, पता है ना इकोनॉमिक्स। तो कंज्यूमर आता है पहले, उससे फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर। कितने पेज है? 5 ही पेज है। कंज्यूमर मतलब आगे पीछे 5 ना, 10 पेज है ना। मेरे ज्यादा है। हाँ वो तो ठीक है, वो छोड़ ही देंगे ना। हो गया। और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको अपन कैसे कब पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा एग्जांपल्स के साथ। पहले के क्या थे ना, अभी ये 6ठा 7वां 8वां टाइम पास थे और ट्राई टॉपिक थे, इसके अंदर एग्जांपल नहीं बना सकते अपन। Consumer are the pillars of economic development in any country as the entire economy revolves around them. All the products and manufacturing activities are undertaken by business organizations only to give maximum satisfaction to consumer. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, भाई एकदम सेटिस्फाइड होना चाहिए। लोग बोलते हैं रोल्स रॉयस की गाड़ियां बहुत महंगी आती, भयंकर महंगी आती। अरे गधो, लेकिन रोल्स रॉयस की जो सर्विस है ना, कोई मैच नहीं कर सकता उस सर्विस के साथ। रोल्स रॉयस का जो डैशबोर्ड है वो एक ऐसे लकड़े से बनता है, जो लकड़ा कम से कम 30 से 40 साल तक, जब तक गाड़ी टिक रही है, या 100 साल तक प्रिजर्व किया जाता है। कल उठ के आपकी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वापस से वो लकड़ा निकालते हैं और उससे ही वापस से डैशबोर्ड बनाते हैं, क्योंकि फील चेंज नहीं होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। सीसीडी बरिस्ता, ये तो ऐसे कॉफी पार्लर है जिधर एम्प्लॉयज को ना स्प्रे लगाना अलाउड नहीं है। क्यों? अगर कम एम्प्लॉय स्प्रे लगा के आएगी तो कॉफी की जो सुगंध है वो आएगी नहीं पूरे कैफे में, और वो सुगंध लेने आधे कस्टमर जाते हैं, उनको बहुत पसंद है। जो कॉफी एडिक्ट्स होते हैं उसी चीज के लिए जाते हैं, बराबर। इन टुडे सेलर मार्केट कंज्यूमर हैव बीन चीटेड एंड एक्सपेक्टेड टू प्राइस राइज, बराबर है भाई। वहां बोलते हैं सीसीडी की कॉफी 100 रुपए की, सब लोगों को महंगी लगती है, अरे गधो, लेकिन 3-4 घंटे आपको बैठने के लिए मिल रहा है, फ्री वाईफाई यूज करने के लिए मिलता है, वो कौन देखेगा? अरे तू पूरा दिन बैठ। सीसीडी का एक पॉलिसी कभी उठा नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे है। चंदू चाय वाला हमारा 40 रुपए की एक कॉफी बेचता है साला, ठेले भर में, और गंदी कॉफी पानी जैसी। तो क्या हो गया, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है उसकी वजह से। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी करवा देते हैं यार, ये बहुत गंदी बात है। आपने इधर कांदे का तो बहुत ही होता है महाराष्ट्र में, छुपा देते हैं और फिर बोलते हैं नहीं है, और फिर प्राइस बढ़ा देते हैं। ब्लैक मार्केटिंग होती है, टिकट्स विकेट्स, अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। 4 दिन में फेयर एंड लवली कर देगा गोरा, कर सकता है क्या? घंटा नहीं कर सकता है, उसका बाप भी नहीं कर सकता फेयर एंड लवली का। Every consumer should have adequate knowledge of product and service regarding quality, quantity, price, standard, etc. to select product, right product, बराबर है कि नहीं? उनको नॉलेज होना चाहिए। मीनिंग क्या है कंज्यूमर का? मीनिंग क्या है? डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमर है, विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। लैटिन वर्ड था कंज्यूमर, उसके अंदर से अपना कंज्यूमर आया। The consumer is the one who consumes or uses any commodity or service available from natural resources or through a market। मतलब क्या? कंज्यूमर कौन है? एक तो नेचर को एक्सप्लॉइट करके खाना खा रहा है, या तो फिर मार्केट को एक्सप्लॉइट करके खाना खा रहा है, उसको यूज करके खाना खा रहा है। समझ रहे हैं क्या? मैं सीधा केला काट के खाऊं या चिप्स बना के खाऊं, फिर भी मैं कौन हो जाऊंगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड, कोई भी गुड अगर बाय करता है, हायर्स एनी सर्विसेज और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेबल, मतलब जो भी यूज करता है गुड्स का या कंज्यूम करता है गुड्स को या सर्विसेज को, उसको बोला जाता है कंज्यूमर।
और कैसे? कंसिडरेशन पे करके, पैसा पे करके, और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड, और पेड मतलब पूरा पे करता है कंसिडरेशन का, या तो सॉरी we all are consumer when we use any commodity like food, grains, milk, etc. इधर क्या बोला गया कि कंसिडरेशन कैसे भी करो, आप कैसे भी करो। अरे ये क्या हो रहा है, बराबर। एक तो पार्टली पे करो, फुल्ली पे करो, नहीं पे करो, लेकिन भाई प्रॉमिस कर दो पे कर देगा ऐसा। समझ रहे हैं ना? प्रयास समझा? डीप में जाओ, जरूरत है? चलो। अच्छा चलो, कंज्यूमर बेचारा एक्सप्लोइट हो रहा था, अभी प्रोटेक्शन तो लाना पड़ेगा ना कंज्यूमर के लिए, कि रोते ही रहेगा बेचारा। जनरली सेफ गार्डिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. It includes all measures and aimed at protecting the rights and interest of the consumer. In modern competitive market, consumer is regarded as king of the market. बराबर है कि नहीं? आज जो competitive market है वहां तो भाई भगवान कौन है? किंग ही है सिर्फ। अरे किंग कौन है? कंज्यूमर ही है सिर्फ। कंज्यूमर के लिए तो मार्केट चलता है, कंज्यूमर खत्म हो जाएगा मार्केट चलेगा क्या? प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? कौन से रीजंस के लिए चाहिए? तो बोलते हैं नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर. It is noted that business organizations take decision which affect the consumer interest without consulting the consumer or their organization. Only a strong consumer organization can pressure business organization to allow consumer participation in the decision of business. जैसे कि अभी ना फीडबैक लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं? कि कंज्यूमर को अपने को पसंद आ रहा है कि नहीं अपना प्रोडक्ट ये वो, तो उसके लिए फीडबैक लिया जाता है। तो क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेशन चालू कर दिया कंज्यूमर का अपने प्रोडक्ट के अंदर। पहले क्या करते थे? पहले थोप देते थे, अभी थोपना चीज बंद कर दिया, थोपने वाली चीज बंद ही हो गई। बराबर। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर बिकॉज कंज्यूमर लिव इन अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड. टूडेज मार्केट ऑल मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं कर पा सकते कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, क्योंकि कंज्यूमर एक वाइड मार्केट में रहते हैं, वाइडली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रहते हैं, सबका थिंकिंग लेवल अच्छा है, अलग है। किसी को 100 रुपए की कॉफी पसंद है, किसी को 10 रुपए की कॉफी भी महंगी लगती होगी। बराबर। हाँ हाँ, लेकिन अलग अलग है ना, किसी को कॉफी नहीं पसंद है, ऐसे भी लोग हैं। कोई कॉफी एडिक्टेड है, भले 1000 की दो लेकिन उसको 1-2 लीटर तो कॉफी चाहिए दिन की, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। टूडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज imported products. Therefore, it is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase. बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन वगैरह छापता है। फिर अभी प्रोडक्ट के पीछे इन्फॉर्मेशन छापता है, वो किधर लिखा गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कि आपको छापना ही इंग्रेडिएंट्स सबको छाप के देना है। चलो नेक्स्ट, इग्नोरेंस. कंज्यूमर है ना बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को फायदा हो जाता है और वो उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। बराबर। राइट्स, मार्केट कंडीशन, प्राइस लेवल एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, उनको उनके राइट्स ही पता नहीं है क्या करना है। अभी अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस. अभी तुमको एकदम बेस्ट बताता हूँ। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि क्या करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं, की है या नहीं है। अभी एक बंदा था यूएस का, उसने रेडबुल तो पता ही है, रेडबुल क्या करती है? गिव्स यू विंग्स। एक्चुअल में वो एनर्जी बूस्टर वाला ड्रिंक है, वो एनर्जी बूस्ट कर रहा था, दारू नहीं हो, एनर्जी बूस्ट होती है उससे। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन उससे एनर्जी बूस्ट होती है। जो तू 100 मीटर भागता था ना, वो पी के तू 200 मीटर भागेगा, ये पक्की पक्की बात है। एनर्जी बूस्ट होती है उससे, प्रोटीन वोटीन सब आ जाता है उसके अंदर एकदम सही।
रेडबुल का ये क्या है टैगलाइन, पंच लाइन क्या है, गिव्स यू विंग्स। एक बंदे ने पिया, पीछे देखा विंग्स ही नहीं आए, ठोक दी कंप्लेंट, मिल गया मुआवजा, क्योंकि सच्ची में विंग्स नहीं आए थे। बोला है ना गिव्स यू विंग्स, दे, बोला है कि नहीं, दे, और जीत भी गया, उसको कंपनी ने पे भी किया। और 2001 से लेके जिसने 2014 के बीच में रेडबुल खरीदी है, उन सबको रिफंड भी दिया। सुन, अभी ये जो रिफंड वाली पॉलिसी थी ना, सुनना, ये जो रिफंड वाली पॉलिसी नहीं है, किसी को नहीं पता थी, तो लोगों ने नहीं लिया रिफंड। 2015 में बोला था कंपनी ने कि हमने बहुत सारे लोगों को रिफंड कर दिया ये पॉलिसी के अंतर्गत। अभी विंग्स आ गया, WIINGS, विंग नहीं है, विंग विंग WINGS, अभी WIINGS, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ले लो, समझा? तो मतलब कस्टमर कितना जागरूक है वो दिखता है इससे, और कितना पागल है और कितना वेल्ला है वो भी दिख जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर आर वाइडली स्कैटर्ड, बहुत है भाई कंज्यूमर तो, गांव खेड़ा सिटी, एंड आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, नहीं ऑर्गेनाइज्ड, किसी ने उनका एक ग्रुप नहीं बना के रखा कि इसको कॉफी पसंद है, इसको चाय पसंद है। ऑन द अदर हैंड सेलर्स आर इन बेटर पोजिशन देन कंज्यूमर एंड दे आर पावरफुल, मतलब सेलर क्या है ना बेटर पोजिशन पे है, चाय वाले ने चाय का धंधा खोला है, कॉफी वाले ने कॉफी का धंधा खोला है, और पावरफुल है। जो कॉफी वाला कॉफी बना रहा हो, कॉफी वाला मैं कुछ भी करे, 10 का 20 में भी बेचे तो भी लेना पड़ेगा। कंज्यूमर आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन, बराबर है नहीं? अकेला कंज्यूमर नहीं फाइट कर सकता सेलर्स के साथ। स्पीरियस गुड्स मतलब क्या होता है? पुरियस गुड्स क्या बोलते हैं इसे? प्यूरियस गुड्स मतलब गंदे गुड्स, डुप्लीकेट गुड्स। It is not possible for an ordinary consumer to distinguish between a genuine product and its imitation. अभी देखो ना इंस्टाग्राम पे बहुत से बार अपने को ऐड आती है, आईफोन 10,000 में मिलता है, कैसे मिलता है? इमिटेशन है वो, आईफोन नहीं हो एक्चुअली, कोरियन मेड आईफोन है वो, पूरा इमिट किया गया रहता है उसको, पूरा असेंबल, पूरा नकली। It is necessary to protect consumer from such exploitation by ensuring compliance with prescribed norms and quality and safety standards. बराबर है कि नहीं? मेरे साथ हुआ था, बॉम्बे में 100 रुपए के 3 टी शर्ट बिकते थे, शर्ट, तो मेरे को आर्टिकल चिपके लिए बहुत अर्जेंटली चाहिए था, तो मैं बोला चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो बहुत सही टी शर्ट दिखते थे, पैकिंग में आते थे, सब एकदम तगड़ा दिखता था। मैंने लिया तो ये समझ लो, ये कॉलर है तीनों टी शर्ट की, और ऐसा टी शर्ट, और आधा पीछे फोल्ड है ना ऐसा, तो आधे फटे हुए हैं, आधे फटे हुए, ऊपर ऊपर सब सही दिखता है, लेकिन नीचे का बहुत गंदा, ठगा गया था मैं, गंदा वाला। Misleading advertisement. Some businessmen give misleading information and about quality, safety, and utility of products. Consumers are misled by misleading advertisement and do not know the real quality of advertised goods. A mechanism is needed to prevent misleading advertisement. इसलिए देखो फेयर एंड लवली के नीचे भी एक स्टार मार्क के नीचे कुछ लिख के आता है एकदम पतले इसमें, ताकि कल उठ के कोई केस कर दे, मैं सच में नहीं हुआ तो पढ़वा सकते, देख भाई ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए था। Malpractices of businesses, fraudulent, unethical and monopolistic trade practice by businessmen leads to exploitation of consumer. Unethical practice रहती है, वो नायक मूवी देखा है ना, ये वर्ल्ड कप है साहब, इधर से डालो 1.5 की जगह 1 किलो ही निकलता है, माल प्रैक्टिस। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड करने का, वो हाँ, वो तराजू के नीचे लव चुंबक चिपका देता है, वो मैग्नेट चिपका देता है। अरे नायक, नायक, नायक मूवी किसकी? हाँ, तो गाना किसका गा रहा है? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या? मैं सबका बाप, मैं जो बोलूंगा वही होगा, जो कि गलत है। मोनोपोली आ जाती है सब में, और फिर उसके हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं और उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। मेनी टाइम्स कंज्यूमर गेट्स डिफेक्टिव इंफीरियर गुड्स एंड
सबस्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विस, सर्टन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। कुछ तो मेजर्स चाहिए कि नहीं? ट्रस्टीशिप अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलोसफी, मतलब महात्मा गांधी जो फिलोसफी देखे गए ना, आर ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी, उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते अपन, बराबर है कि नहीं? देयरफॉर दे शुड यूज द वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। खत्म, एक्टिविटी खत्म। अब बोलते राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या क्या है, देख लेंगे। ऑन 15 मार्च 1962 द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, द देन मतलब जो था, एफएस किडनी कैंडी, तू कैंडी पो 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 पीजे, यूएसए डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, कंज्यूमर के कुछ तो राइट्स होने चाहिए, इसलिए उसको बोला गया वर्ल्ड कंज्यूमर डे, कंज्यूमर राइट्स डे। राइट ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर। पर राइट्स आ गए इसलिए वो थोड़ा प्रोटेक्शन कम हो जाएगा, बराबर। प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा था यार, चीटिंग कम हो जाएगी। राइट ऑफ कंज्यूमर क्या क्या है? द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल, मतलब कितना वो लोग अवेयर है, कितना जागरूकता है और कितना मन लगा के काम कर रहे हैं, बराबर। हमने क्या पढ़ा था, अभी चल रहा था अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो अभी राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं। ऑन मार्च 15 1962 द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, कोई लेना देना है नहीं है, जेके केनेडी यूएसए डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसे डिक्लेयर किया, कुछ राइट्स डिक्लेयर किए उसने, बराबर। इसलिए 15 मार्च को क्या किया जाता है पता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे के तौर पे मनाया जाता है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर। इधर होगी ना मेरी, उधर होगी, देखो लोकेशन रख के, ये ले, हाँ। तो 15 मार्च को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। राइट ऑफ कंज्यूमर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे सोसाइटी, इंटीग्रल मतलब इंटरनल पार्ट है अपना, सोसाइटी को चलते रहता है, सबको पता भी है। कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर। तो देखते हैं राइट्स क्या क्या है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ पीपल, मतलब ये कैंपेन खोला कि सबको पता है कि तुम्हारा राइट्स क्या क्या है, लेकिन कब? जब उसके बारे में लोगों को कुछ पढ़ी है या लोग जागरूक थे, तभी तो बता पाएंगे कि नहीं। अब मैं उसे पढ़ रहा हूँ, पता चला आधे बच्चे सो रहे, तो सीख थोड़ी की पाएंगे। For whose cause the movement is organized, consumer right plays an important role in the protection and safety. The business aim should be meet the needs of consumer and to provide full satisfaction. Every consumer should be aware of his rights and use of them in his daily life for protection. Consumer have to fight for their rights and put pressure on business, manufacturer and trader for safeguarding their rights. समझे क्या? Consumer have to fight for their rights and put pressure on business, manufacturer and trader. चलो, consumer have the following rights. राइट टू सेफ्टी, बराबर, मतलब मैं जो भी कुछ भी उससे सर्विस ले रहा हूँ उसके अंदर मेरी सेफ्टी पक्की पक्की होनी चाहिए, प्राय समझा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइट टू चूज, किसी ने मेरे ऊपर वो प्रोडक्ट थोपना नहीं चाहिए, मुझे सेलर भी चाहिए, चूज करते आना चाहिए और प्रोडक्ट भी। राइट टू बी हर्ड, मेरा सुन के लेने वाला कोई चाहिए। कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को जो भी एजुकेशन लगे वो मिलना चाहिए मुझे।
राइट टू रिप्रेजेंट, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसी और के बिना पे या कुछ भी। राइट टू रिड्रेस, देखते हैं हेल्थ है, एनवायरमेंट, ठीक है, चलो ये मेन तो ये है, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चूज हर्ड और कंज्यूमर एजुकेशन, बाकी सब है ना उसके एक्सटेंडेड वर्जन है। चलो, राइट टू सेफ्टी कितना ये, राइट टू सेफ्टी, दिस राइट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर अगेंस्ट production process production process and service which are hazardous to health or life. It includes concern for consumer long term interest as well as immediate requirement. कंज्यूमर को आगे चल के क्या चाहिए और इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है कंज्यूमर का। अभी समझ लो टाटा नैनो जो बना रहा था ना वेस्ट बंगाल में, तो सब वेस्ट बंगाल पब्लिक ने, जो वो गांव में रहते थे, वो लोगों ने क्या कर दिया, हल्ला कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इधर बनने ही नहीं देगी, और बनने ही नहीं दिया एंड तक टाटा नैनो का प्लांट। क्यों? क्योंकि बोले आज की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करा था, लोगों को गाड़ी दे रहा था, लेकिन उसका पूरा पानी वो रिवर से आ रहा था और गंदा पानी उसी रिवर में जा रहा था, जहां से सब वो गांव का पूरा पेट पानी चलता है भाई। वो खेतों में भी उधर से पानी जाता है, अच्छे कामों के लिए पानी जा रहा था उसके लिए, बराबर, उस रिवर में से। तो ये क्या, आज की कंडीशन, आज क्या चाहिए, आज क्या रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर को कि गाड़ी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है भाई, हमारे को पानी चाहिए पीने के लिए, वो खराब कर दोगे तो कैसे चलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। पूरा पूरा अपने को मांगता है रिस्पेक्ट, लाइफ और हेल्थ को पूरा सेफ्टी चाहिए। द सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, फूड्स एक्सेट्रा। मतलब किसके रिलेटेड, कैसे वो उसको धोखा किससे है, तो बोलते हैं मेडिसिन से है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन से है, फटफिट गया तो, बराबर है कि नहीं, फूड से है, जहरीला निकला तो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एग मार्क। तुम्हारा प्रोडक्ट कितना सेफ है ना, उसको एग मार्क कितना स्ट्रांग है, उसको आईएसआई ऐसा बोलते हैं। हॉलमार्क मतलब कितना उसके अंदर प्योरिटी है, प्यूरिटी, वो चीज बताता है हॉलमार्क। चलो, राइट टू इंफॉर्मेशन, समझा क्या ये चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, consumer should provide with adequate information about all aspect of goods and services like price, name of manufacturer, content used, batch number if any, date of manufacturing and expiry date, user manual, safety instructions. This right also enables consumer to select right product or services. It is applicable to food products, medicines, spare parts और any other consumer products. अभी जैसे मेरे पास ये बाटली है 15 रुपए की, लेकिन 15 रुपए के हिसाब से 2 रुपए का तो सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट लग गया होगा यार, इतना प्रिंट किया है वो लोगों ने। सब बोला गया कॉपल की, वो ये मेरे पास गला सुधारने की, तो सब बोला गया इसके अंदर। ये देखो 24 महीने के अंदर वो खत्म हो जाएगी, और बनी कब है 11/2020 को, तो मतलब यहाँ से 24 महीने मतलब 11/2022 में खत्म होगी, एक्सपायर हो जाएगी। फिर बोला है बैच नंबर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया है, क्वांटिटी कितनी आएगी वो दिया है, कंटेंट भी दिया है, एड्रेस दिया है मैन्युफैक्चरर का, ईमेल आईडी दिया है, कुछ डिटेल्स तुमको होगा कुछ, समझ लो खाते खाते मेरे को छाले पड़ने लग गए, तो मैं कंप्लेंट वम्प्लेंट ठोक सकता हूँ, बराबर, समझा। राइट टू चूज, अब मैं गया दुकानदार के पास, मेरे को मैं बोला मेरे को कॉफल चाहिए, वो बोलता कॉफल नहीं लेकिन तुम विक्स ले लो। मैं बोला नहीं नहीं, मैं दूसरी दुकान पे जाऊंगा, नहीं नहीं, बोलता इधर से लेना पड़ेगा और विक्स से लेना पड़ेगा, कट्टा निकाल के मेरे सर पर रख दिया। तो ये राइट टू चूज नहीं है, मेरे को राइट टू चूज होना चाहिए भाई, मैं जिधर चाहूँ उधर मेरे को चूज, मतलब वो कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम है वो मैं ले सकता हूँ, इतना मेरे अंदर मुझे राइट होना चाहिए, समझा क्या। The choice available to Indian consumer across the basket of goods and services have multiplied like telecommunication, travel and tourism, banking transactions, fast-moving consumer goods, etc. According to this right, consumers should be given full freedom to select an article as per their requirement, liking and purchasing capacity. The right to choose is related to concept of free market economy. भाई फ्री मार्केट, मेरे को जहाँ पैसा लगाना है मैं लगा सकता हूँ, कोई भी बंदा है मैं उससे गुड्स ले सकता हूँ। एज पर राइट, द सेलर कैन नॉट कंपेल कंज्यूमर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हेंस मोनोपोली इज प्रिवेंटेड।
वो बोल नहीं सकते मेरी दुकान से लो, मैं दूसरी दुकान से भी ले सकता हूँ। इससे क्या होगा, मोनोपोली खत्म हो जाएगा। राइट टू बी हर्ड, अब मेरे साथ हो गया नुकसान, अब मैं जाता हूँ कोर्ट वोर्ट में, बिजनेस के पास जाता हूँ कंप्लेंट करने के लिए, ईमेल ईमेल डालता हूँ, वो लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो मेरे पास एक राइट है, क्या है? राइट टू बी हर्ड। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर। लिसन करो मेरे को, सुनो मेरे को, एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू द कंज्यूमर फोरम। नहीं सुनती कंपनी, चलो कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम क्या होता है? कोर्ट होता है जो खास कंज्यूमर के लिए बना होता है। कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्टेन मैटर्स सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग एक्सेट्रा। सजेशंस भी देते देगा। फीडबैक फॉर्म आता है बहुत से, इसके अंदर तुम्हारे बुक के अंदर भी हो सकता है फीडबैक फॉर्म, कि आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगी, कुछ लगा तो हमको फीडबैक दो। Nowadays, consumer can file online complaints through portal और मोबाइल एप्लीकेशन। चलो, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो भी प्रोडक्ट है और जो भी ये राइट्स है ना, वो भी तो एजुकेशन में आ गए ना। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू नो अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स नो होना भी तो एक एजुकेट होना ही है ना, एंड सॉल्व टू देयर प्रॉब्लम्स। दिस राइट्स क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर का अवेयरनेस क्रिएट होता है। कंज्यूमर में एक जागरूकता आती है कि नहीं, मेरे पास ये सब राइट्स है। And our consumer can make a rational choice of goods and services and protect his rights and interest from exploitation and unscrupulous। जिस जो कोई मॉरल प्रिंसिपल रखता ही नहीं बंदा, सिर्फ चले जाला चला, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं कर रहा है। दस कंज्यूमर एजुकेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी। जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसा मत करो, लोगों को ठगो मत, वो सब फॉलो नहीं कर रहा हूं। Thus, consumer education becomes a priority concern. It is necessary to give education and training regarding revealing acts and legal processes. The government, media, and NGOs plays a vital role in the regards. जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट ने ये निकाला राइट टू रिप्रेजेंट, दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम के पास खुद का इंटरेस्ट रखने का राइट दिया है। This act allows the consumer to represent by a person who is not a professional advocate। मतलब चार पांच कंज्यूमर है, सब लोग ठगी गए, तो मैं खुद चाहूंगा, मैं बोले वो ये नहीं हूँ, प्रोफेशनल एडवोकेट नहीं हूँ, फिर भी मैं जाकर क्या कर सकता हूँ, लड़ाई लड़ सकता हूँ सबके हक की। द प्रोविजन इज रिकॉग्निशन ऑफ कंज्यूमर राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, मैं नहीं भी लिखा है, ये रिकॉग्नाइज करता है प्रोविजन कि कंज्यूमर है ना, रिप्रेजेंट भी कर सकता है खुद को। राइट टू रिड्रेस, along with the right to represent, right to redress is also given। मतलब only filing of complaint is not enough to give justice to consumer, so this right implies fair settlement of claims। ठीक है, क्या बोला है? okay, this right enables the consumer to demand repairs or replacement or compensation for defective products। देखो right to ये क्या था, रिप्रेजेंट क्या था कि वो जाके ना कंप्लेंट फाइल कर सके। राइट टू रिड्रेस मतलब क्या, कंप्लेंट फाइल किया और जीत गया तो उसका अगेंस्ट वो मुआवजा ले सके। रिड्रेस मतलब मुआवजा। सॉरी, ठीक है, मुआवजा मतलब वो केस को राइट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, रिड्रेस। वो तो क्या कंज्यूमर लाकर डाल दिया, लेकिन किसने फिर उसको हियर भी तो करना चाहिए, नहीं हियर आउट करना चाहिए कि नहीं। जो भी डिफेक्टिव ये है प्रोडक्ट है, गुड्स पुअर सर्विसेज है, उसके अगेंस्ट वो राइट टू रिप्रेजेंट करके राइट टू रिड्रेस कर सकता है। राइट टू रिड्रेस मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं, जजमेंट पास करवाना, समझ रहे, करेक्ट जजमेंट पास करवाना राइट है उसका, कंज्यूमर का। The right enables the consumer to demand repairs or replacement or compensation
for defective products and for poor services. According to Consumer Protection Act, three-tier quasi-judicial consumer dispute resolution mechanism is established for settlement of claims such as district commission, district level and state commission. मतलब क्या है? क्वासी-जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब क्या? खुद में ही, क्वासी मतलब खुद से, बराबर, एक जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है। क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट में जिसको ठगा है वो डिस्ट्रिक्ट के पास जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, बराबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल वाला स्टेट कमीशन के पास जाए, नेशनल लेवल वाला हो जाए नेशनल कमीशन के पास। समझा? अब जैसे मेरे को अमेजोन ने लूट लिया तो मैं कहीं स्टेट के पास भी नहीं जा सकता और डिस्ट्रिक्ट के पास भी नहीं जा सकता। यही मुझे अपने ही बाजू वाले ने लूट लिया तो मैं जा सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। ये मुझे कोई मुंबई वाले ने लूटा तो मैं जाऊंगा स्टेट कमीशन के पास। कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट, all consumer have a right to healthy and clean environment. According to this right, consumer can demand actions against the population causing business or organization. मतलब क्या है? इधर वो बोल सकता है, वो है ना, राइट टू रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरमेंट खराब हो रहा है। ऑल कंज्यूमर हैव राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। As per this right, all consumers are protected against unfair business practices such as black marketing, profiteering, faulty. आपको black marketing याद रखनी है, बराबर? Weights and measures, exorbitant prices, adulteration याद रखना है। Adulteration मतलब क्या होता है ना, मिलावट। और black marketing मतलब जो टिकट ब्लैक में बेचते हैं वो। बाकी ये सब profiteering वो सब अलग चीज है। Faulty weights, अरे इधर से नापो या इधर से नापो, वर्ल्ड कप है नायक, मैग्नेट लगा देते हैं नीचे, वो 40 वेट्स हो गया कि नहीं? राइट अगेंस्ट स्पायरियस गुड्स मतलब क्या होता है? गंदे गुड्स, खराब गुड्स। लो क्वालिटी गुड लिख दे, याद आ गया। लो क्वालिटी गुड्स। द राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डियस टू हेल्थ, पुअर, pose a damage to itself, life itself, बराबर? तो क्या क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, बराबर, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज, राइट टू रिड्रेस, राइट टू रिप्रेजेंट, बराबर, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, करेक्ट। फिर और एक था, अभी क्या पढ़ा पड़े? राइट अगेंस्ट इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर चालू यार चाइना माल, सुपीरियर्स गुड्स, बराबर, प्यूरियस गुड्स, एस साइलेंट हुई, प्यूरियस गुड्स हो गए 7, है 10। अभी 3 और कौन से थे? हो गया राइट टू एजुकेशन, क्या? हाँ वो हो गया ना। और क्या होगा? 2 बचे अभी। क्या? माल प्रैक्टिसेस ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू सेफ्टी हो गया, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस और राइट अगेंस्ट स्पीरियस गुड्स। एक बार पढ़ लो। चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ेगी अपन। कुछ राइट देके रखे कंज्यूमर को, वो तो पता ही है। अभी समझ लो तुम लोगों को क्या करना है, कुछ तो बाय करना है, बराबर? तो तुम लोग क्या करते हो? दुकान में जाते हो। अभी 2 दुकान है तो तुम्हारे पास राइट है चूज करने का, प्रोडक्ट चूज करने का, बराबर? तो पहला सब राइट यूज कर लो, खुद के रिक्वायर्ड राइट यूज करो। सेकंड थिंग, एक्सपायरी डेट ये सब चेक करके लो, बराबर? और अगर समझ लो अभी आप क्या कर रहे हो, एक्सपायरी डेट चेक कर रहे हो, एक का एक्सपायरी एक्सपायर निकला तो क्या करेगा तू? दुकान वाले के सामने एक्सपायर निकला तो तू क्या करेगा? दुकान वाले को वापस दे देगा कि नहीं, कि एक्सपायर है, कंप्लेंट कर देना, वो वापस लेके जाएगा, बराबर? ऐसा हुआ तेरे साथ, कांड हुआ, मेरे को दूसरा प्रोडक्ट दे दो। फिर उसको तू चेक करेगा। अभी तो वो तो ठोक बजा के लेगा, तो एकदम सब एकदम कोपचे में घुस घुस के देखेगा, ऐसा मार्क है कि नहीं, एक मार्क है कि नहीं, हॉल मार्क है कि नहीं,
FSSAI का मार्क है कि नहीं, सब है कि नहीं, एक्सपायरी है कि नहीं, बराबर, उसको क्या बोलते हैं क्वालिटी कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियस हो गया ना, अभी फट गई तेरी देख के क्या, वो एक्सपायरी देख के। चलो उसके ऊपर क्या लिखा है पता है, कि समझ लो तू तेल बाय करने का, तेल बाय करने के, ये तेल पियोगे तो तुमको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक आएगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा ये वो, लेकिन तुझे पता है कि आ सकता है, तो यू शुड बी अवेयर, बी अवेयर फॉर एग्जैक्सिरेट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बहुत टाइम एग्जैक्सिरेट हो जाती है। फेयर एंड लवली लेने गया, तेरे को बोला 4 दिन में गोरा कर देंगे, नहीं हुआ, तो तेरे को पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट तो सब बड़ा चढ़ा के ही बोलती है, उतना होने नहीं वाला है, बराबर। जैसे ही निकल रहा था क्या क्या बोलना चाहिए, तो अंकल बिल दे दो, वारंटी कार्ड दे दो, कुछ होगा तो, बराबर, इनवॉइस दे दो। चलो, और आराम से जाने का, आराम से सब शांति से करने का, हड़बड़ी में नहीं तो एक्सपायरी वाला लेके आएगा और मम्मी कूट डालेगी फिर, बराबर है कि नहीं। बस ठीक है, इतना ही था। 7 पॉइंट तक तो मैंने स्टोरी बता दी। क्या क्या, हाँ बहुत गुस्सा देता है। तो क्या था, दुकान में गए, बराबर, तेरे पास राइट टू चूज है, राइट टू सेफ्टी है, सब राइट यूज कर डाल। तूने कोई चीज ली एक्सपायरी, बराबर, कंप्लेंट कर दो। थर्ड, क्वालिटी कॉन्शियस हो जाओ। अभी अभी तो सब पूरा ठोक बजा के देगा कि नहीं तू, बराबर, क्वालिटी कॉन्शियस हो गए, हड़बड़ी में कुछ भी मत कर दो, अभी शांति शांति से कर दो, बराबर। हाँ, एडवर्टाइजमेंट, हाँ, और वो जो प्रोडक्ट पे दिख रहा है कि 4 दिन में गोरा कर देगा, उसके ऊपर मत जाओ तुम, बराबर। फिर जैसे निकल रहा है तो इनवॉइस दे दो अंकल, वारंटी कार्ड दे दो, गारंटी कार्ड दे दो, जो भी तुम्हारा वो दे दो, और प्री प्लान वो हो गया, प्री प्लान बाइंग हो गया, और कुछ रह गया क्या, बस। समझा अभी ये स्टोरी, समझ गई, आएगा ये, क्योंकि अभी डीप में पड़ेगी क्या सीन है, और 8वां में अलग से पढ़ा दूंगा। देखो, कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स, consumer have many rights with regards to the goods and services, they must be aware of the right while buying, अवेयर होना चाहिए कि हाँ ये कर सकता हूँ मैं। कंटिन्यूअस cautions consumer, the consumer should understand their responsibility while buying goods and services, while buying the consumer should inquire about the quality, quantity, price, utility of goods and services। इधर लिख दे तो एक्सपायरी वाला पॉइंट है, बराबर। अगर एक्सपायरी निकल गया तो क्या करेगा तू, कंप्लेंट फाइल कर देगा दुकानदार के पास, अंकल ये तो ऐसा है, बराबर है कि नहीं। आगे नहीं, filing of complaints, it is the responsibility of a consumer to approach the officer concerned with consumer have some complaint about the goods and services। अभी जिसने तेरे को प्रोडक्ट दिया वो आदमी था, तो किसके पास जाएगा, मालिक के पास। तो कंज्यूमर को वो भी पता होना चाहिए किसके पास जाएगा तो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। A delay in complaint may result in expiry of guarantee or warranty। Sometimes consumer ignore the dishonest act of businessman which encourages unethical business practices, बराबर। अभी तू क्या, तू एक्सपायरी वाला लेके आ गया घर पे, ठीक है, अभी कौन जाता वापस करने के लिए, तो आदत ऐसी बन जाएगी वो दुकानदार की, ठीक है ना, एक्सपायरी भी लेके जाते लोग, कोई अब तक आया नहीं अपने मारने, बराबर है कि नहीं, वो वाला एटीट्यूड आ जाएगा। हेलो, हाँ, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, जो कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब याद देख लो, तुम्हें अभी एक बार सब एक्सपायरी एक्सपायरी पूरा चेक करोगे। दे शुड नॉट बाय इंफीरियर स्टफ आउट ऑफ ग्रीड फॉर लेस प्राइजेस, कम दाम में मिल रहा है तो कुछ भी मत उठाओ। If the consumer behaves like this, there cannot be any protection of them from any sector. It is also the responsibility of consumer to buy quality goods. The symbols such as ISI, Eggmark, Hallmark, FPO, FSSI, etc. are indicative of the good quality of goods. बराबर, be aware from exaggerate advertisement. The seller informs that consumer about their goods and services through advertisement. Usually, seller exaggerate the quality of their goods in the advertisements. मतलब बड़ा चढ़ा के,
Therefore, it is responsibility of the consumer to identify the truth of advertisement. खुद को पता होना चाहिए. जाते जाते क्या डिमांड करेंगे, इनवॉइस, गारंटी, वारंटी कार्ड जो भी हो. कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर गुड्स परचेस्ड. It is the responsibility of consumer to check details mentioned on the guarantee or warranty card. If the goods purchased are of inferior quality, these documents are useful to settle all kind of dispute with the seller. Pre-planned buying. This important responsibility of consumer is that they should not buy in hurry. आराम आराम से खरीदो यार, जल्दी का काम शैतान का हो जाता है, बराबर है. इट मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ गुड्स दे वांट टू बाय along with their quantity required. They should also take in consideration the place from where to buy things. मतलब देखना चाहिए किधर से बाय करना है तुमको. राइट टू चूज. Organized efforts. Consumers should undertake the responsibility of protection of their right and safeguarding their interest. Consumer can work for and support the consumer protection. ठीक है, ये कुछ अजीब पॉइंट है. इसमें क्या बोला है ना, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स. सब लोगों का एफर्ट्स क्या ऑर्गेनाइज होना चाहिए. ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, वेलफेयर, वो ऊपर आ जाना चाहिए, वो एक्ट ऊपर आ जाना चाहिए. इतना यूज होना चाहिए उस चीज का. Consumers should undertake responsibility for protection of their rights and safeguarding their interest. Consumer can work and support the Consumer Protection Association for Consumer Welfare. इसको ऐसे लिखा जाए तो consumer should undertake responsibility for the protection of their rights and safeguarding their interest. Consumer can work for support the Consumer Protection Association for Consumer Welfare. वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब सेम ही लिख सकते हैं. समझा क्या तेरे को? वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, उसके अंदर काम करो तुम. काम मतलब जाके धुनी मांडी मत करो उसके, ये करो, क्या बोलते हैं उसके लिए, अलग अलग लॉज लिखो, कुछ लिखो, सजेशंस लाओ. बहुत है उतना भी, पढ़ लो चाहिए तो एक बार. तो समझ गया था नहीं यहाँ तक तेरे को? कंज्यूमर ने उसके राइट यूज करने चाहिए. वो दुकान पे जाएगा तो राइट यूज करो, ये करो. अभी कंज्यूमर ठगा गया है समझ लो, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने पास क्या क्या है, बराबर. अपन बात तो कर रहे हैं प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, लेकिन उसके लिए अपने पास है क्या प्रोटेक्शन के लिए? अपन ने देख लिया कि कैसे कैसे इंस्टेंस मतलब इवेंट्स, एन्यूमरेटेड मतलब सीन. वी हैव सीन सेवरल इंस्टेंस मतलब ways of exploitation and malpractices on the part of manufacturer, trader, dealer and service provider. वो लोग कैसे ठग सकते हो देख लिया. लेकिन now the question arises, so how can this be eliminated? खत्म कैसे करें इसको? The prevailing judicial system मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इनफ नहीं है. अभी अपन मैं जाऊँ 200 रुपए का केस लेके, ऑलरेडी बोले वही हर्षद मेहता का केस चल रहा है 1200 करोड़ का, तू का तेरा तेरा 200 रुपए का लेके आ रहा, निकल इधर से. हाँ वो बिल्कुल not sufficient enough to protect consumer. Therefore, there are various ways and means of consumer protection. They are as follow. देखते हैं क्या क्या means. इसको तो गड़बड़ लग रही मेरे को सेटअप में. अभी हुआ ना ठीक से, उधर होके देख. हाँ नहीं नहीं, इसके अंदर देख, इसके अंदर साइड में थोड़ा कोपचे में, उधर वो बुक के बाजू में देख, बुक लेफ्ट लेफ्ट है ना. चलो सबसे पहले क्या, लोक अदालत मतलब क्या बोलते हैं, पीपल्स कोर्ट. लोक अदालत को क्या बोला जाता है, पीपल्स कोर्ट. लोक अदालत क्या है, इफेक्टिव भी है, मतलब अच्छे से काम भी करता है और इकोनॉमिकल सिस्टम है, पैसा भी कम लगता है. फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज पीपल कोर्ट. It is established by government to settle dispute by compromises. Compromises मतलब क्या, अरे ले दे के खत्म करो ना, उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं. समझ गया? Aggrieved party can directly approach the अदालत with grievance. Grievance मतलब complaint. याद है ना complaint? And issues are discussed on the spot and decisions are taken immediately. ऐसा नहीं अगली हियरिंग तब आएगी, ये आएगी, वो आएगी, फटाफट लेके खत्म करते हैं.
रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय लोक अदालत गेट्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। मैंने अगर समझ लो मेरा प्रयास के साथ कुछ तो हो गया, प्रयास फीस नहीं दे रहा, ऐसा वैसा कुछ तो हो गया मेरा, ठीक है, मैंने गया लोक अदालत में, तो तुरंत मेरा सुना जाएगा और तुरंत मुझे डिसीजन भी मिल जाएगा और वो डिसीजन वैलिड भी रहेगा। मैं आता हूँ और इसको दिखाता हूँ कि अरे प्राइस देख तेरे को ऐसे बोला गया है, मेरे को पैसा पे करना है, फिर डबल पे करना है, तो प्राइस बोल सकते हैं नहीं चल निकल, कौन है ये, मैं तो पहचानता भी नहीं, कौन लोक अदालत। तो इसको रिकॉग्निशन है। अगर पहला प्रयास मेरा सुनता नहीं तो मैं पुलिस में उठा के लेके जा सकता हूँ इसको। एग्जाम्पल एमएससीडी, सीएल, एमएसआरटीसी, रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज रेगुलर लोक अदालत, ये लोग लगाते हैं लोक अदालत। कोई भी तकरार वकरार है ना तो हो जाता है। पीआईएल सुना होगा, इसने उस पर पीआईएल फाइल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी सलमान खान पीआईएल 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 कोई बड़ा मुद्दा जिसने पीआईएल फाइल की वो भी। मेरे को लगता है अभी वो पालघर का था ना इंसिडेंट हुआ, पालघर का इंसिडेंट हुआ था, पता है ना, वो साधुओं को मार दिया था, हुआ था। वो साधुओं को है ना, कोई इसमें आ रहे थे वो गाड़ी वाड़ी में, तो उतार उतार के मारा उनको। सबको लगा बच्चे पकड़ रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, किडनैपर था, ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, अभी साधु तो चल बसे, वो बेचारे कोई घर वाले रहते नहीं उनके, बराबर है कि नहीं। तो अब न्याय तो मिलना चाहिए, तो एक लॉयर उठता है और वो पीएल फाइल कर देता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल कर देता है। क्या कर देता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन। अभी वहां साधु का देहांत हुआ, लेकिन याद दर्द तो अपने को हुआ ना, हिंदू लोगों को, कि अरे कैसा हो गया ये सब। तो अपने को तो शांत करना चाहिए ना किसने, समझ रहे हैं, अपने जो सेंटिमेंट हर्ट हुए उसको तो सही से करना चाहिए ना, बराबर। जैसे जब मुस्लिम मुस्लिम लोगों को वो ट्रिपल तलाक निकाला था मोदी जी ने, तब किसने तो भी पीएल फाइल किया था, उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ था तब, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन initiated in a court of law regarding a matter of general public interest, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, समझा क्या। इट इज लीगल फैसिलिटी, इट इज लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कोई भी बंदा जा सकता है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हित में। इट एम इज टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी, रेमेडी मतलब बोलते हैं रेमेडी मतलब क्या होता है, रिजल्ट, या बोलते हैं ना, नहीं नहीं तकलीफ को राहत, रेमेडी लीगल राहत, राहत बेस्ट है। टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप, अनरिप्रेजेंटेड मतलब जिनको बेचारे को कोई प्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे सलमान खान, सलमान खान ने वो गाड़ी चढ़ा दी थी फुटपाथ पे, तो वो गरीब लोग किसके पास जाएंगे, उनको थोड़ी कि इतना नॉलेज होता है कि जाना है। तो एक लॉयर उठ के आया और उसने पीएल फाइल कर दिया सलमान खान के आगे, इसलिए वो फंस गया, वरना कहाँ फंसने वाला था। The party which is not related to grievance can also file public interest litigation। देख जिनके साथ कांड हुआ है वो भी कर सकता है, जिसके साथ नहीं हुआ वो भी कर सकता है। जो जिसके साथ इधर वही लिखा है नॉट रिलेटेड टू ग्रीवेंस, जिसके साथ नहीं हुआ है ना वो भी पब्लिक लिटिगेशन फाइल कर सकता है। इट इज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन सम केसेस। डायरेक्ट बड़ा केस रहा सलमान खान का किधर गया, मुंबई हाई कोर्ट, बराबर डायरेक्ट, कुछ लेने देने की जरूरत ही नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, ये जाओ वो जाओ, कुछ भी नहीं। फिर आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके अंदर क्या बोला गया, एक सिस्टम सेटअप करो जिससे कंज्यूमर के ग्रीवेंस को अपन अच्छे से ये कर सके, क्या बोलते हैं उसके, सुन सके, और अलग अलग लेवल पे रखो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, जिसको बोला जाएगा रिड्रेसल फोरम, बराबर। एनी इंडिविजुअल consumer or association of consumer can file a complaint with the representative commission depending on the value of goods and claim for compensation. Any individual consumer or association of consumer can file, association of consumer मतलब group of consumer,
with representative commission depending on the value of goods, then claim for compensation. फाइल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो डिपेंडेंट ऑन द, ये जान दो, रिप्रेजेंटेटिव कमीशन जान दो। रिप्रेजेंटेटिव कमीशन कौन होते हैं? इनके जो ये होते हैं रिड्रेसल फोरम के जो लोग बैठते हैं ना बेंच पे, जो सुनते हैं सब कुछ, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कमीशन। और कहीं से अंधाधुंध कुछ भी नहीं डालना है, डिपेंड, तुम लोग खुद से भी देखो यार वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, कंपेंसेशन क्या है, उसके अगेंस्ट डालो। द मेन एम ऑफ दिस कमीशन इज टू प्रोवाइड फॉर सिंपल स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर। स्पीडी रिकवरी हो जाता है, मतलब स्पीडी ग्रीवेंस का रेमेडी मिल जाता है उधर। सिंपल भी होता है, अपन अपन बहुत सी बार बोलते हैं ना, ये जाओ क्या कंज्यूमर कोर्ट में जाओ क्या, उस टाइप का ये। वही है कंज्यूमर कोर्ट ही है, लिख दे साइड में जाए तो अपन बोलते ना, ये जाओ क्या ग्राहक मंच में कंप्लेंट करूँ क्या तेरी। हाँ कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम। एज पर द एक्ट, Consumer Protection Council at district, state and national level can be set up for promotion and protection of rights of consumer. पर लोग Amazon, Flipkart इनके ऊपर 20-20 रुपए के लिए भी चार्ज कर देते हो, बात 20 रुपए की नहीं आती, बात अवेयरनेस की आती। अवेयरनेस प्रोग्राम, अभी लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करते हैं ना, अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाता है। To increase the level of awareness among the consumer, the government of India has initiated various publicity measures. State and central government regularly publishes journals, brochures, booklets, and various posters depicting the rights and responsibility of consumer, redressal mechanism, etc. Several audio-video programs on consumer awareness are broadcasted on various channels through social media. Advertisement भी आती है ना। 15 March is observed as International Consumer Day and 24 December is observed as National Consumer Day. बराबर? देखो ऑडियो विजुअल जो प्रोग्राम्स बोले गए थे उसके अंदर एडवर्टीजमेंट भी आता है, तो ये एक एडवर्टीजमेंट बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। चलो सर, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, आप संजय कुलकर्णी से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। सर आपने हाल ही में आपके सेविंग अकाउंट से कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? हाँ अच्छा, तुमने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? मम्मी के टिकट्स। मम्मी के टिकट, हाँ जी जी किया है। क्यों? सर आपका अकाउंट सर सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया था। अरे क्यों? सर आपके सर केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, तो आपका अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। हाँ पूछिए। सर आपका पूरा नाम? संजय वसंत कुलकर्णी। सर डेट ऑफ बर्थ? 12/9/78। सर आप एक बार अपना एटीएम कार्ड नंबर कंफर्म कर देंगे? एटीएम, सर मेरा वॉलेट का, एक मिनट नहीं, लेकिन हेलो हाँ जी 52 12/075। सर आपका पिन नंबर होल्ड कीजिए। 15। भाई साहब किससे बात कर रहे हो आप, और किसको पिन दे रहे हो? बैंकर। अगर वो बैंकर है तो पिन नहीं मांगेगा, कुछ भी हो जाए बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। कॉल किसी का भी हो, पिन, सीवीवी नंबर, ओटीपी, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। समझा? तो इसे ऑडियो विजुअल अपने को प्रोग्राम्स देते थे, पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक दिखाना था कि तुम लोगों को पता चले। पर बहुत सी बार ऐसे ऐड देखते हैं लेकिन उसके पीछे का मतलब कभी समझ में नहीं आता है। करेक्ट, ये ऐड कितनी बार आती है टेलीविजन पे, कभी दिमाग लगा के देखा यार, ऐसा भी होगा। चलो तो ये हो गया। फिर क्या होता है, कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये हो गया ना पब्लिसिटी। हाँ, फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन इंडिया टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर मूवमेंट इज well settled in India in helping individuals to seek quick and adequate redressals of their grievances. It is necessary to strengthen consumer movement throughout the country. बराबर, ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं छोटे मोटे जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। बराबर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड कंज्यूमर
वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द वॉलेंट्री कंज्यूमर मूवमेंट। ये लोग क्या करते पता है क्या, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है या कंज्यूमर है, इनके पास पैसा नहीं है ना, उनको केस वेस लड़वाने के लिए पैसा देते हैं ये लोग, बराबर। पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया में ज्यादा चलता है, किधर रूरल एरिया में, समझ गया क्या। This fund is used for training and research in consumer education, complaints handling, counseling and guidance mechanism, product testing labs and so on. इतने सब जगह पे वो लोग पैसा डालते, कौन, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इधर सब लोग आ जाते हैं। फिर आता है कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, उसके पहले क्या आया था, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उससे पहले क्या आया था, लोक अदालत, बराबर। चलो चलो फिर आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स। नंबर ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव मतलब लॉफुल मेजर्स है। नंबर ऑफ लॉ हैव बीन एनेक्टेड इन इंडिया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। वो दूध में पानी डाल देना, ये सब अनएथिकल हो गया कि नहीं। सम ऑफ दिस लॉज आर एज फॉलोज: सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1956, मतलब कितना वेट रखना चाहिए, बराबर, उसके लिए भी एक्ट बनाया गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1969, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. There are number of laws to safeguard the interest of consumer, but these acts could not provide complete and fair justice to consumer. Therefore, an exclusive act has been adopted to form of Consumer Protection Act 2019. बराबर, 2 सेकंड का ब्रेक ले लो, फिर देखता हूं मैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन, असेंट मतलब क्या, परमिशन मिल गई प्रेसिडेंट की, कब, 9 अगस्त 2019 को। कितना है, क्या कटे, करवा देता ना डाई पेज का, तो डाई भी नहीं, इतना सही तो है। नहीं, it shall come into force on such date as the central government may by notification appoint, and different dates may be appointed for different states. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 9 अगस्त 2019 को आया, और सेंट्रल में तो एक साथ में लागू हो जाएगा, लेकिन स्टेट जैसा जैसा उसको लागू करना चाहते हैं वैसा वैसा लागू कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका मतलब है, डिफरेंट प्रोविजन डिफरेंट टाइम पे लागू हो सकती है। जैसे मेरे को सेक्शन नंबर 5 आज लागू करना है, 6 कल लागू करना है, समझ गए। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली पास्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन 24 December 1986. In 2019, Ministry of Law and Justice has proposed new act as Consumer Protection Act 2019, which has received the assent of 9, हो गया ना भाई कितनी बार। The act made provision for establishment of consumer dispute redressal agencies known as district commission at the district level, state commission at state level and national commission at national level as an apex body. जो national level वाला रहेगा consumer protection, वो apex body रहेगा। The act covers all complaints with relevant merchandise or services and unfair trade practices. चलो ठीक है। Following our consumer dispute redressal forum, क्या कर सकते हैं, चलो, district commission meaning a consumer dispute redressal commission at each district established by state government is known as district commission. Composition, क्या क्या composition है उसका, कौन कौन रहेगा, कौन कौन बैठेगा उसके अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, वही सिटिंग मतलब जो देख, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब क्या, सिटिंग मतलब क्या, जो उधर भी जजगिरी कर रहा है और इधर आके प्रेसिडेंट भी बन सकता है। जो वहां से रिटायर हो गया वो यहाँ प्रेसिडेंट बन सकता है। जो क्वालिफाइड है जज बनने के तो वो भी बन सकता है, समझ गए। प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट, अरे हो जा ये हो गया, एक प्रेसिडेंट, मेंबर not less than 2 and not more than such members as may be prescribed in constitution. तो इधर डालते हैं 1 जज 2 members, और सबका टेन्योर कितना, प्रेसिडेंट रहेगा
वो कब तक रहेंगे? टेन्योर मतलब टाइम। द मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 years, 5 साल तक मेंबर्स रहेंगे, और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। तो टेन्योर क्या हो गया इनका मेंबर्स का? बस 5 साल या तो 65, समझ लो 62 में आया तो कितना साल रहेगा? 3 साल। समझ लो 60 में आया तो कितना साल रहेगा? समझ लो 64 में आया तो कितना साल रहेगा? समझ लो 66 में आया तो आएगा ही नहीं। Qualification. The member of district commission shall have the following qualification. Member should not be less than 35 years of age. कौन? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्वालिफिकेशन देख, तो 35 से लेके 65 के बीच में होना चाहिए बंदा, ना एक नीचे ना एक ऊपर। दे मस्ट बी पोजेस अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए उनके पास। They should have adequate knowledge and at least 10 years experience in dealing with problems related to economics, law, commerce, accountancy, industries and public affairs and administration. समझा क्या? कौन सा law, commerce, public administration, industries and public affairs. Territorial jurisdiction. This territorial jurisdiction of district commission is either district in which it is established. मतलब कितना? नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किधर तक चलेगा? वो जो कमीशन बनाया वो किधर तक चलेगा? सिर्फ नंदुरबार तक, डिस्ट्रिक्ट तक। मॉनिटरी जुडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स विद द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब यहाँ से मेरे पास 5 करोड़ का फ्रॉड हो गया तो मैं जा सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास? नहीं, सिर्फ 1 करोड़ तक का अपील। एनी पर्सन एग्रीड, मतलब गुस्सा हो गया क्या? कोई भी पर्सन गुस्सा हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन से कि फालतू कुछ भी किसको भी बैठा के रखा है, कहीं से भी जजमेंट दे रहा है पी के, मैं प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के पास जा सकता हूँ मैं विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days। बराबर, ठीक है, इतना लिखना। अभी बोला ये इंपॉर्टेंट है। इधर क्या बोला गया है कि कोई ऐसा बंदा है जो एक्ट चालू होने के पहले ही अपॉइंट हो चुका है तो वो ही रहेगा, उसका टर्म खत्म होने तक वो ही रहेगा। समझ 2018 में मैं अपॉइंट हुआ, मैं हुआ अभी 60 साल का, 2019 में एक्ट आ गया, बराबर, तो ठीक है ना, 4 साल में ही रहूंगा 2022 तक, नहीं हाँ 2022 तक में ही रहूंगा। समझा क्या रे? स्टेट कमीशन meaning a consumer dispute redressal commission at the state level established by state government is known as state commission. district commission को कौन सेटअप करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही। it is called as district commission consumer dispute redressal commission। ठीक है, देख उसमें प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जज। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सिटिंग रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड। उसमें क्या था, सीटिंग तो चाहिए, रिटायर्ड भी चल जाएगा और जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो भी चल जाएगा। इधर वैसे नहीं है, क्वालिफिकेशन वाला नहीं है, इधर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला चाहिए। समझेगा प्रयास? बोल रहा है क्या? समझा ना? सिटिंग रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट हो गए। उधर मेंबर का कोई क्वालिफिकेशन दिया नहीं था, यहाँ पर भी वही बोला गया। उधर 2 मेंबर बोले थे, यहाँ पे 4, मैक्सिमम 4 और उससे ज्यादा भी नहीं। देख नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच मेंबर्स ऑफ एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब अगर प्रिस्क्राइब 10 किया है तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मिनिमम तो 4 चाहिए। और कौन प्रिस्क्राइब करेगा? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रिस्क्राइब करने से एक बार पूछ लेगा टेन्योर कितना रहेगा भाई, वही 5 साल और 67 ईयर्स रहेगा। लेकिन इधर उधर 65 साल था, इधर 67, विच एवर इज अर्लियर। समझा? Qualification. The member of state commission shall have the following qualifications. Age 35, 60, इधर ऐसा लिखते 35 to 67, 35 to 67. Education. They should possess a bachelor's degree from recognized university. Same है,
एक्सपीरियंस, दे शुड एडिकेट लॉ, कॉमर्स, पब्लिक अफेयर्स, वो सब में उनका एक्सपीरियंस चाहिए। तो समझ गया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने मेंबर? 2, टेन्योर 5 साल या तो 65, इधर 5 साल या तो 67, बराबर, और 4 मेंबर्स प्लस और क्या डिफरेंस बोला गया था उधर? सिटिंग जज भी चल जाएगा प्रेसिडेंट के तौर पे, रिटायर्ड भी चले जाएगा, और जो क्वालिफिकेशन ले रहा है ना, क्वालिफाइड है जज बनने के लिए, वो भी चल जाएगा। लेकिन स्टेट कमीशन में नहीं चलेगा, सिर्फ सिटिंग और रिटायर्ड ही चाहिए। एक तो बैठ रहा है ना तो उड़ गया है। जुरिडिक्शन कितना? जितना भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच आर विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द स्टेट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ना वो स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया में, वो सब उनके अंडर में। मॉनिटरी जुरिडिक्शन 1 से 10 करोड़ के बीच में, समझा? जो भी एग्रीड होगा कहाँ चले जाएगा? एग्रीड हो गया, गुस्सा हो गया इनसे, तो कहाँ जानेगा? नेशनल कमीशन के पास। कितने दिन में? 30 दिन में। फिर वही बोला है कि जो भी बंदा वापस से पहले ही हो गया था, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के पहले वो अपॉइंट किया गया था, वो बाद में भी चलेगा ना। अभी नेशनल कमीशन खत्म है, इतना ही है चैप्टर। और क्या है क्या? थोड़ा सा ही है ना, बताओ, खत्म है। हो जाएगा। नेशनल कमीशन क्या है? सेम है। नेशनल कमीशन क्या है? कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है एट नेशनल लेवल। कंपोजिशन, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीधा सीजे बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये नहीं, एक से ना, अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, स्टेट इसमें हाई कोर्ट का जज, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी कंसल्टेशन के साथ? कंसल्ट किसके साथ करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी है ना सीजे बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच मेंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। मेंबर कितने हो गए? 4। टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर, या एज प्रिस्क्राइब विच एवर इज अर्लियर। एज प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है, या तो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है, समझा? क्वालिफिकेशन 35 से जो प्रिस्क्राइब्ड एज है वो। एजुकेशन, बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, वही है, सेम है, बराबर। टेरिटोरियल जुडिक्शन कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट है उतने का उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन रहेगा। मॉनिटरी जस्टिस 10 करोड़ के ऊपर जितने भी अमाउंट के रिड्रेसल रहेंगे ना, वो हैंडल करेगा अपना भाई नेशनल, बराबर। कोई भी अगर इससे एग्रीड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है 30 दिन के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ द ऑर्डर। देख, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई एग्रीड हुआ तो क्या करेगा? 45 डेज के अंदर स्टेट के पास जाएगा। उधर से कोई एग्रीड हो गया तो क्या करेगा? 30 डेज पे नेशनल के पास। वहां से कोई एग्रीड हो गया तो 30 दिन में कमीशन के पास। डिस्ट्रिक्ट का मेंबर, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, या तो सिटिंग जो अभी काम कर रहा है उधर, रिटायर्ड, या तो जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स, मैक्सिमम 65। वेरी गुड। कोई अगर एक्ट के पहले ही उस पर बैठ चुका है, अपॉइंट हो चुका है, तो क्या करेंगे? कंटिन्यू कर देंगे फॉर हिज टर्म्स। सेकंड फिर जाएगा, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से एग्रीड हो गया तो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट से एग्रीड हो गया तो स्टेट के पास। कितने दिन में? 45 डेज में, बराबर। अभी स्टेट में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? हाई कोर्ट का जज। नहीं, हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट थोड़ी, हाई कोर्ट का जज, बराबर। चलो, लिमिट क्या है? एज लिमिट और मिनिमम 35 to 67। वेरी गुड। मेंबर्स कितने चाहिए? ऊपर कितने चाहिए? मिनिमम 4 चाहिए। और ऊपर कितने चाहिए? नहीं, 2 और मैक्सिमम जितना बोला जाएगा उतना, बराबर। चलो, फिर वहां से एग्रीड हो गया तो कहा जाएगा? नेशनल, बराबर। नेशनल का जज कौन रहेगा? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वह स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजे बोबड़े, ठीक है।
चलो ये हो गया। मिनिमम एज 35, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करेंगे वो, अभी प्रिस्क्राइब किया होगा अपने को, इधर है नहीं। चलो हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने तक के अमाउंट का तू केस लड़ सकता है? वेल 1 करोड़। स्टेट में नहीं 1 से 10, और इधर 10 के ऊपर। चलो इधर से एग्रीड हो गया तो क्या चला जाएगा? 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अभी नहीं रही, ये नहीं है, ये है ना, नहीं हो गया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification में rules about the qualification appointment 5 years maximum, however the president and the members should hold the office। प्रेसिडेंट कोई 5 साल ही है, बट आर एलिजिबल रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो, रीअपॉइंटमेंट है कि वापस से रीअपॉइंट हो सकते हैं। द एक्ट फर्दर प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट कैन वर्क अप टू द एज ऑफ 75 years एंड मेंबर्स कैन वर्क अप टू एज ऑफ 67 years। कट कर दो, कुछ काम का नहीं है, बराबर। मैक्सिमम लिमिट दी गई है 67 तक काम कर सकते हैं, लेकिन अपने इधर लिमिट स्पेसिफाइड है। या तो अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड है ना उसके अंदर अपन 67 ईयर्स लिख सकते हैं। वो बोला ना 35 से मैक्सिमम ईयर बोला है तेरे को, उधर तू 75 लिख सकते, 67 लिख सकता है। अभी वो लोगों ने तेरे को ऑर्डर बना के दिया और तूने कंप्लायंस नहीं किया, पनिशेबल हो जाएगा। एक तो जेल यात्रा, नॉट लेस देन 1 month, 1 महीने की जेल यात्रा, बट मे एक्सटेंड टू 3 years और विद अ फाइन। It shall not be less than 25,000 but it may extend to 1 lakh with or both। मतलब जेल यात्रा कितने की? मिनिमम 1 महीना या तो 3 years, और पेनल्टी कितने की पड़ेगी? 25,000 या तो 1 लाख या तो दोनों। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करते हैं? कंज्यूमर के लिए, और एनजीओज भी उनके लिए काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ आर नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच आर एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। The main aim of these NGOs is to study the trend of price in the market and publish them for information of consumer and to agitate against the malpractice of traders। Role of consumer organization and NGO in consumer protection and education। To organize campaigns and various programs on consumer issues to create social awareness। क्या करते हैं वो लोग? प्रोग्राम्स रखते हैं जहाँ पे सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो कंज्यूमर के लिए, बराबर। ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं कंज्यूमर के लिए कि तुमको वैसे ठगा नहीं जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट ट्रेनिंग करो। मेक देम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड मोड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ये तो इतना कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन प्रोग्राम रखा जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जाते हैं। पीरियोडिकल एनलाइटमेंट द कंज्यूमर अबाउट वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट। भाई तुम्हारे लॉ में और क्या डेवलप हुआ है, किसके अगेंस्ट क्या केस, कोई जीता क्या कंज्यूमर, क्या हुआ, वो सब के लिए एक बुकलेट छापते हैं। पीरियोडिकल एनलाइटमेंट होता है उनका। To provide free legal advice to members on matter of consumer interest and help them to take up grievances। फ्री लीगल एडवाइसेस, किसको ठगा गया तो वो लोग फ्री में एडवाइस करते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कहीं पर भी जाना है, लोक अदालत जा सकते हो, जहाँ जाना उधर जाओ। टू इंटरेक्ट विद बिजनेसमैन एंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। बिजनेसमैन से भी इंटरेक्ट करते, भाई ये सब छोड़ो, ये सब फालतूगिरी, और कंज्यूमर को एक अच्छी बेटर डील दो। To file public interest litigation on important consumer issues such as ban on product injurious to public health। समझा? एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, पढ़ लेना। वॉइस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, बहुत सारे। ग्राहक शक्ति, मुंबई ग्राहक पंचायत, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चैप्टर खत्म, ठीक है। ये पढ़ेगा ना घर से। अभी वो बोला है ना अपने को एंडोर्समेंट करवाना है, तो मैं करवा दूंगा ना। तो एक काम करता हूँ मैं, डिसोल्यूशन को बना के देता हूँ सब। तो कर ही तो रहे हो डिसोल्यूशन।